शासकः करोमि तं भक्त्या सपुष्यात्मे समीतम्। सर्वज्ञ भगवान को नमन करके मंगलाचरण के साथ प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस प्रवचन निर्देशिका में सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का प्रकरण लिया गया है, जिसमें ये बताया है कि सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को प्राप्त हो सकता है और चारों गतियों के कारण भी आप सबको बताए हैं। सर्वप्रथम नरक गति के अंदर ये जीव 3 कारणों से सम्यक दर्शन को उत्पन्न करता है, अर्थात जाति स्मरण, वेदनानुभव और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश को तीसरे नरक तक ही लिया है, उससे आगे केवल वेदनानुभव और जाति स्मरण, ये चौथे नरक से 7वें नरक तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है। पुनः नरक गति के बाद तिर्यंच गति में लिया। तिर्यंच गति में पंचेंद्रिय तिर्यंचों को ही सम्यक दर्शन होता है। वो जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन बिंब दर्शन, इन 3 कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, पुनः मनुष्य गति, देव गति में आते हैं। देव गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन, इसको लिया है। यानी देव गति में 4 कारण बताए हैं और ये 4 कारण जो है भवनवासी, यंत्र, ज्योतिषी और कल्पवासी में 12 स्वर्गों तक ये 4 कारण हैं और उसके बाद 13वें स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक देवर्धि दर्शन को छोड़कर 3 कारण, माने कि देवर्धि दर्शन को छोड़ करके जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन महिमा दर्शन, ये 3 कारण लिए गए हैं और इसके ऊपर के में केवल 2 कारण लिए गए हैं, जाति स्मरण और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश में वहां पर ये बताया है कि स्वयं ही नवग्रीवयक विमानों में रहने वाले देवता अपने आप परस्पर में ही तत्व चर्चा संलाप करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। और मनुष्य गति के अंदर, मनुष्य गति में जाति स्मरण, धर्मोपदेश और जिन दर्शन, इन 3 कारणों को लिया है। ऐसे करके पेज नंबर 16 के पहले पैराग्राफ तक आपने चारों गतियों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण जाने। अब देखो, इसमें बताते हैं कि जो लब्धि संपन्न मुनियों को मनुष्य गति में, मनुष्य गति और तिर्यंच गति में लब्धि संपन्न मुनिराजों को जिन बिंब दर्शन कारण में गर्भित करना जो बताया है, वह भी बहुत ही महत्व की बात है। इससे जिन मुद्राधारी महर्षियों की महत्ता का स्पष्टीकरण सहज ही हो जाता है कि लब्धि संपन्न मुनि भी भगवान समान हो जाते हैं। रिद्धिधारी मुनियों की बात है, ये चतुर्थ काल में हुआ करते थे। इसी प्रकार से अचेतन पर्वत, भूमि, नगर आदि जो कि जिन कल्याणक से पवित्र हो चुके हैं, उनकी महिमा भी अचिंत है। तभी तो इसमें कहा है कि उज्जंत चंपा पावा नैरादि दंसणम पी एदेणेव घेतव्यम, अर्थात उज्जंत गिरी माने गिरनार पर्वत, चंपापुरी, पावापुरी आदि समेत शिखर, ये सब जो निर्वाण क्षेत्र हैं, भगवंतों के कल्याणकों से पवित्र जो तीर्थ क्षेत्र हैं, इन नगरी आदि का दर्शन भी जिन बिंब दर्शन में गर्भित हो जाता है। ये तीर्थ दर्शन भी प्रथमोपसम सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। ये तीर्थ यात्रा प्राचीन काल से संतगण और गृहस्थ दोनों ही करते आए हैं। आचार्य कुंद स्वामी के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले गुरुवावली पढ़ी जाती थी, संग सहित श्री कुंद
कुंद गुरु वंदन हेतु गई गिरनार। वाद पर्योता संशय मति सो साक्षी बदी अंबाकार। यानी जिन धर्म पर जब संकट आया और कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि मेरा संग पहले इस गिरनार पर यात्रा को करेगा, आपस में विवाद हुआ और वहां पत्थर की अंबिका देवी को उन्होंने पिच्छिका लगा करके बुलवा दिया, अर्थात हे बोल सत्य पंथ कौन सा है। तो उस देवी ने, पत्थर की देवी ने भी चमत्कार से बोला, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, सत्य पंथ निर्ग्रंथ दिगंबर, कही सुरी तहाँ प्रगट पुकार, सो गुरुदेव बसो उर मेरे विघ्न हरण मंगल करतार। यानी गुरुओं की तपस्या में इतनी शक्ति होती है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कलिकाल के सर्वज्ञ माने, क्योंकि वे विदेश क्षेत्र में गए थे, सिमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनकर आए थे, समोसरण में बैठ कर आए थे और उन्होंने यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हुए 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। आज समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, रहन सार, मूलाधार, ये सब ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी के हैं। 84 पाहुड़ ग्रंथों में से आज जो है 9-10 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। उन ग्रंथों की रचना कुंद कुंद स्वामी ने किया और आज भी पढ़े जाते हैं ग्रंथ। तो गुरुओं को वे भी एक तरह से रिद्धि से ही कहीं वर्णन आता है पाद लेप नाम की रिद्धि थी उनको और उड़ करके चले गए। कहीं शिलालेख के अंदर वर्णन आता है कि देवता अपने विमान के अंदर कुंद कुंद स्वामी को बिठा करके ले गए और वे जब विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान के समोसरण में पहुंचते हैं तो उनके आकार की तो वहां इलायची हुआ करती थी। यानी 500 धनुष के 2-2 हजार हाथ के मनुष्य होते थे। तो वहां प्रश्न हुआ कि ये इलायची के आकार के मनुष्य धारी कौन है, कहां से आए हैं। तब तीर्थंकर भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया कि भरत क्षेत्र, जम्मू के भरत क्षेत्र से आए हुए कुंद कुंद नाम के आचार्य हैं। उस समय से उनका नाम एक पड़ गया एलाचार्य, समझ गए। एलाचार्य के नाम से भी कुंद कुंद स्वामी को मानते हैं। यानी यहाँ प्रकरण ये है कि जो रिद्धिधारी मुनिगण होते हैं उनके दर्शन से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है और उनका दर्शन जिन बिंब दर्शन के अंदर गर्भित किया गया है। तो इस प्रकरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि इन बहिरंग कारणों के मिलने पर ही अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म के सम या क्षयोपम आदि से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता। देखो बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों ही मिलने चाहिए। बाह्य निमित्त तो चारों गतियों के कारण बता दिए, अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म का उपसम या क्षयोपम जब तक नहीं होगा तब तक बाह्य निमित्त कितने ही मिल जाएं तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो जैसे अभाव जीव के अंतरंग का निमित्त नहीं हो सकता है, उनके दर्शन मोहनी कर्म का उपसम या क्षयोपम नहीं हो सकता। बाकी सभी लोगों के जो मिथ्या दृष्टि हैं और जो भव्य हैं उनको बाह्य और अंतरंग दोनों ही निमित्त मिलने चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो निसर्गत सम्यक्त के अंदर भी बाह्य कारण के बिना असंभव, यानी पूर्व जन्म में धर्मोपदेश या जिन बिंब दर्शन आदि का निमित्त मिला या जाति स्मरण का निमित्त मिला, वह भी केवल परोपदेश निमित्त नहीं है, वो अधिगमज सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। अधिगमज और निसर्गज नाम के दो सम्यक दर्शन होते। अधिगमज माने दूसरा उपदेश, गुरु का उपदेश सुन करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, और निसर्गज माने नेचुरल, स्वाभाविक रूप से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता, उसमें भी जाति स्मरण या जिन बिंब दर्शन, आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, अपने आत्मा के अंदर ऑटोमेटिकली दर्शन कर्म का उपसम हो जाता है। नहीं, चारों अनंतानुबंधी कसायों का उपसम हो जाता है। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति का उपशम हो जाता है। आत्मा में परम शांति, समता, परिणति आ जाती है, पवित्र हो जाता है आत्मा, और उस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। ये
निसर्गज। तो असंभवादो शब्द से जो कहा है कि निसर्गज सम्यक्त भी इन कारणों के बिना नहीं हो सकता, तो फिर इससे अधिक और निमित्त कारण की विशेषता के लिए क्या प्रमाण हो सकेगा? ये उनके लिए बताया जो किसी निमित्त को नहीं, तो समय आएगा हो जाएगा। समय बुलाना पड़ता है। आप यात्रा को आए, आपको साधन जुटाना पड़ा, समझे ना? निमित्तों को जुटाना पड़ता है। निमित्त भी समय पर मिलते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कब समय आएगा, तो इसलिए आपको पुरुषार्थ करके निमित्त जुटाना पड़ता है। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों ही हेतु मानना सम्यक दर्शन की निमित्त में, दर्शन की प्राप्ति में। श्री कुंद कुंद देव ने भी सम्यक के अंतरंग और बहिरंग हेतु को बताते हुए कहा है, पेज नंबर 16, सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरिसा अंतरहेउ भणिदा घंसण मोह सिखाए पौधी। क्या कहते हैं? जिन सूत्र और उसके जानने वाले पुरुष माने सम्यक्त के लिए बाह्य निमित्त है, और दर्शन मोनि का क्षय क्षयोपशम आदि बाह्य निमित्त है। क्षय हो जाता है तो क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है, क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन, उपशम होता है तो औपशमिक सम्यक दर्शन है। द्वादशांग या उसके अंश रूप सूत्र तथा उन सूत्रों के जानने वाले महर्षिगण, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तो बाह्य निमित्त है, एवं दर्शन मोहनी का क्षय आदि अंतरंग हेतु है। इस गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि परम आध्यात्मिक महर्षि श्री कुंद कुंद देव भी सम्यक उत्पत्ति के लिए बहिरंग निमित्त कारण अंतरंग निमित्त कारण को मानते हैं, क्योंकि इन अंतरंग बहिरंग निमित्तों के बिना सम्यक दर्शन असंभव है। पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय सम्यक दर्शन का बनाया, सम्यक दर्शन के कारण, क्योंकि आज सम्यक दर्शन में बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जो गुरुओं की निंदा करते हैं, जो शास्त्र की सब बातों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग शास्त्र की बात मानने वाले और गुरु की भक्ति करने वालों को मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। तो किसी के द्वारा कहने न कहने से सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ करते। शास्त्र की इन बातों को मानने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, और जब नरक गति तिर्यंच गति में भी होता है तो मनुष्य गति में तो सहज ही हो सकता है, और पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, ये जानना। उपसम सम्यक दृष्टि और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दर्शन का तो काल केवल अंतर्मुहूर्त है, और क्षयोपसम सम्यक दर्शन बहुत काल तक रह सकता है। आज भी हम और आप सम्यक दृष्टि हैं। यदि सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान है तो समझो हम सम्यक दृष्टि हैं। तो इसलिए सम्यक दर्शन में कोई विवाद न रह जाए, कोई शंका न रह जाए, निशंक होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्राणी उद्यत हो जाए, तैयार हो जाए। इसके लिए पूरे चैप्टर को इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी ने दिया, जिसे पढ़ करके उच्च कोटि के विद्वानों ने परीक्षा दे करके और प्रमाण पत्र को भी प्राप्त किया था। 68 ग्रंथों सार इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में समाविष्ट है। मैं समझती हूँ जो भी चाहे परीक्षा दे ना दें, लेकिन आप सब लोग भी हर बच्चे के घर में प्रवचन निर्देश का हो, और हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, श्रावक श्राविका इस ग्रंथ को पढ़ें। मैं सोचती हूँ कभी क्या संक्षेप में बता दें, संक्षेप में क्या बताएं? हर एक पंक्ति के अंदर विषय भरा हुआ है, हर एक पंक्ति का हर एक शब्द अपने अंदर अनमोल विषय को समाविष्ट किए हुए हैं। इसलिए हर एक पंक्ति को पढ़ने से ही पूरा विषय स्पष्ट होगा। अब यहाँ एक शंका कर दी गई कि जिन बिंब दर्शन आदि बाह्य कारणों में इतनी सामर्थ्य हो जावे कि दर्शन मोह आदि 7 प्रकृतियों का उपशम करा देवे, कुछ समझ में नहीं आया। आप जैसे हम जैसे लोगों ने शंका कर दी। तो धौला ग्रंथ के अंदर आचार्य कहते हैं कि ये बात तो सठ खंडागम ग्रंथ के सूत्रों से ही स्पष्ट है, और आगम को प्रमाण सिद्ध करने के लिए युक्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि
तो स्वयं सर्वज्ञ देव के मुख कमल से निर्गत होने से सर्वोपरि है। अपने गले बात उतरे तो नहीं उतरे तो उसको तो मानना आवश्यक है, क्योंकि भगवान की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती। फिर भी अगर युक्ति आप चाहते ही हो तो युक्ति सुन लो। कहते हैं देखो, बाह्य वातावरण जलवायु आदि का अंतरंग कारण कितना, अंतरंग कारण का कितना, अंतरंग पर कितना प्रभाव पड़ता है। जब गर्मी होती है तो लोगों को हीट एकदम गर्मी लग जाती है, लू लग जाती, बीमार हो जाते हैं। तो अंतरंग आत्मा पर निमित्त पड़ा कि नहीं पड़ा। तो स्वच्छ जल, वायु, औषधि आदि के निमित्त से स्वास्थ्य लाभ होता है। गंदे जल, वायु या अपत्य सेवन आदि से मलेरिया या आजकल तो तमाम तरह के रोग चल गए हैं आदि अनेक रोगों का प्रकोप भी उत्पन्न हो जाता है। फूलों के बगीचे में जाएं तो बिना इच्छा भी फूलों की सुगंधी मिल जाती है। और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि पेट्रोल पंप के पास जाएं तो क्या होता है, नाक के अंदर दुर्गंधी पहुंच गई, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोगों को वहीं पर उल्टी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है, बाह्य कारण का अंतरंग पर प्रभाव। इष्ट वस्तु के वियोग आदि से चिंता होकर मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। अरे देखो, हार्ट अटैक तक की बीमारियां पड़ जाती हैं। किसी ने बहुत कोई कठिन समाचार, असह्य इष्ट वियोग का समाचार सुन लिया तो एकदम हार्ट अटैक पड़ जाता है। अच्छा समाचार सुन लिया से भी उठ करके बैठ जाते हैं। तो ये अचेतन वस्तुएं, अचेतन बातें, अचेतन पुद्गल के शब्द, ये सब भी आत्मा के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इन बातों को अंतरंग और बहिरंग कारणों को बताते हुए आचार्य देव ने कहा, आप सब महाराष्ट्र से, गुजरात से आए हैं, अपने घर में भी बैठकर प्रवचन निर्देशिका जरूर पढ़ना, रोज आना, क्लास को ज्वाइन करना और परीक्षा देना, सोना, और अपने घर में भी सबको बताना कि सम्यक दृष्टि बनना है अपने को। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए कुछ भी बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे देवसार गुरु पर श्रद्धान करें, अंतरंग में अपने आप आत्मा पवित्र हो जाएगा। आत्मा के ऊपर जो मलिनता है वो नष्ट हो जाएगी। देखो, कपड़ा गंदा होता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगा करके उसको साफ करते हैं, नहीं तो लॉन्ड्री के अंदर भेजते हैं, बढ़िया चकाचक कपड़ा होकर के आ जाता है। ऐसे ही आत्मा पर मैल लगा हुआ है। किसका मैल, कर्मों का मैल। तो भगवान की लॉन्ड्री में ले आओ, बढ़िया चकाचक होकर के, कलप सहित, प्रेस सहित होकर के आपका आत्मा एकदम स्वच्छ सफेद होकर के आ जाएगा। तो भगवान के वचन अपने लिए डिटर्जेंट पाउडर है, गुरुओं के वचन, शास्त्र के वचन डिटर्जेंट पाउडर है। इससे आपके कालिमा को दूर करके और आत्मा को पावन पवित्र बनाना, ये आज के स्वाध्याय का सार समझना है। और आगे आएगा सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियां। कल हम आगे का विषय लेंगे। जावाणी